किया है कि मैं आज मैं मुख्य कंसेप्ट दूं। मैं संघ का आभारी हूं। आज हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पर संगीतियां लगी, जिसकी रिपोर्ट अभी अभी हमने सुनी है। मैंने भी आज एक ऐसी संगीति को अटेंड किया है, लेकिन वो संगीति समन संघ की संगीति नहीं थी। वो एक कॉलेज की थी और कॉलेज में काफी सारे स्टूडेंट थे और उसमें खासकर ओबीसी समाज के बहुत सारे प्रोफेसर्स टीचर्स थे। जब मैं हरदम जहां भी जाता हूँ समन संघ की बात रखता हूँ, लोगों को ये बात हटके लगने लगती है और लोग इसके बारे में उत्सुकता से पूछताछ करते हैं। लेकिन ये आइडिया लोगों को लगता है कि ये बहुत नई आइडिया है। ये समन संघ क्या है, समन संघ की फिलॉसफी क्या है, ये समन संघ काम कैसे करता है, इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं। हम बताते रहते हैं कि ये समन संघ कोई नया नहीं है। इसका बीज जो है करीब 2,500-3,000 साल पहले इसी भूमि में पड़ा हुआ है और इस बीज के जितने भी वृक्ष है उसी का ही एक हिस्सा है, जिसको कि हमने आज फाइन ट्यून किया है। उसको संशोधित करके हम लोग उसमें हर दिन प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो बात होती गई और किसी ने हमको सवाल किया। पहला तो सवाल उन्होंने कहा कि आप लोग जो समन संघ की बात करते हो, तथागत बुद्ध की बात करते हो, जैसे सम्राट अशोक की बात करते हो, पेरियार की, संत रविदास, गुरु नानक की, बाबा साहब अम्बेडकर की, ये सारे महान बहुजन समन संघी है, इनकी बातें करते हो, तो ये समन संघ क्या है? और उन्होंने एक ये सवाल भी पूछा कि आप कौन हो? तो उसकी अपेक्षा ये थी कि मैं बताऊं उसको, या तो मैं बताऊं एससी एसटी ओबीसी कौन हूं, या फिर वो उसका अगला सवाल मुझे ये होता कि आप कौन हो, जाति से कौन हो। तो मैंने सीधा जवाब उनको दिया कि मैं समन हूं। तो थोड़ा सा वो सरप्राइज हो गया कि ये समन क्या है। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? तो वो पूछने लगा कि उसने सीधी जाति बता दी, क्योंकि ओबीसी समाज के किसी भी अगर साथी को आप पूछोगे कि आप कौन हो तो सीधा जवाब देगा, जाति का उल्लेख करेगा। समन संघ तो जाति मानता नहीं है, क्योंकि गोल्डन रूल में समन संघ ने शपथ ली है कि हम लोग जाति का उल्लेख नहीं करेंगे। सिर्फ शुरू में पहले इसमें अगर वो बताता है तो वो अपनी कैटेगरी बताएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है एससी एसटी या ओबीसी। तो उसको ऐसा लगा कि मैं भी उसको मेरी जाति बताऊं, तो मैं उसको बताया कि मैं समन हूं। मैंने फिर पूछा कि मुझे आप समन पूछते हो, मैं भी आपको पूछता हूं कि आप कौन हो, फिर आप मुझे पूछते हो कि आज समन यानी क्या? तो मैंने प्रति प्रश्न किया उनको कि मैंने कहा कि क्या आप बमन हो, क्या ब्राह्मण हो या बमन हो? तो कहने लगा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं बमन नहीं हूं। तो मैंने कहा कि आप भी समन हो। तो ऐसे कैसे समन हो? समन समन के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं रहा, आप मुझे समन का नया टाइटल दे रहे हो, ऐसा कैसा कह रहे हो? तो मैंने उनको समझा के बताया कि समन यानी क्या। फिर चर्चा होती गई, वो सवाल पूछते रहे, हमारा संवाद होता गया। मैं समझा कि आज ये मेरा जो सवाल, अक्सर आप लोगों के साथ भी किसी का सवाल जवाब होता होगा, चर्चा होती होगी, तो उस वक्त आप क्या जवाब देते होंगे, आपका कैसे संवाद होता होगा? क्या आप समन संघ की सही भूमिका उनके सामने रखते हो, या फिर आप व्यथित हो जाते हो, या फिर आप असमर्थ रह जाते हो समन संघ के बारे में बताने के लिए? इसीलिए आज मैं समझा कि आज का कंसेप्ट मैं इसी के ऊपर दे दूं। वो मुझे पूछ रहा कि आप समन संघ हो, तो समन क्या है? तो मैंने फिर बताया कि महान समन संघियों की जो परंपरा है वो क्या है, बुद्ध से लेके आज तक बताए गए। तो फिर मैंने कहा कि क्या आप बुद्ध को जानते हो? तो कहने लगे हाँ जानते हो। तो क्या है बुद्ध? तो वो धर्म है, जैसा हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, वैसा ही बुद्ध का धर्म है। और वो बुद्ध धर्म में तो लोग ईश्वर आत्मा वगैरह को नहीं मानते, ऐसे कैसे लोग होते हैं? तो फिर मैंने पूछा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? तो कहने लगे हाँ जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि वो भारत का संविधान उन्होंने लिख डाला, वो हमारे लिए है नहीं, पर वो जो रिजर्वेशन वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए उन्होंने भारत का संविधान लिख डाला। देखिए बात ऐसी है कि बुद्ध ने कहा अविद्या पच्चया संखारा, अज्ञान ये सारे दुखों का मूल स्रोत है।
और अज्ञान होने की वजह से हमारी तृष्णा बढ़ती है, और तृष्णा हमको दुख में बार बार पैदा करती है और बार बार हमको डुबोए रखती है दुख में। ये अज्ञान है। मैं समझ गया उसकी बातों को। तो मैंने उसको पूछा कि समन क्या है। तो मैंने कहा कि जो इंसान समता में रहता है, जो दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, जो दूसरों की हमेशा भलाई का ही सोचता है, तो क्या आप ऐसे हो? तो कहने लगा कि हाँ, मैं तो भगवान पे विश्वास रखता हूँ, और भगवान कहते हैं इसलिए मैं सारे लोगों के साथ प्यार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे बताते हैं। तो मैंने कहा तो फिर आप समन संघ को नहीं जाने हो अभी तक? तो बोले क्या है? तो मैंने कहा कि जो वमन है, जो वमन है, जो कि विषमता में बिलीव करता है, क्या आपको किसी मंदिर में पुजारी बनाया जाता है? तो कहने लगा नहीं। क्या आपके समाज के कोई सेक्रेटरी है, कलेक्टर है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है? क्या आपके समाज के लिए कहीं इस साल के बजट में कुछ पैसा मिला है? तो बोलता है कि क्या होता है पैसा, बजट क्या होता है? तो मैंने कहा ये सारे सवालों का जवाब जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो समन होता है। तो समन क्या होता है? तो मैंने कहा कि समन ऐसा व्यक्ति होता है कि जो जागरूक होता है, जो समता में विश्वास करता है, लोगों की भलाई की ही हमेशा बात करता है, और वो दूसरों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाने रखना चाहता है, ऐसा व्यक्ति समन है। तो मैंने पूछा कि क्या अभी आप समन हो? तो कहने लगा कुछ कुछ तो लगता है कि मैं भी समन हूं, लेकिन आप मुझे बताओ डिटेल में जाके। तो फिर मैंने उनको हमारे समन संगियों, महान समन संगियों के बारे में, जो कि तथागत बुद्ध से पहले थे, तथागत बुद्ध की क्या फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, आरक्षण, यहाँ तक हमने उनके साथ बात कही। और उन्होंने पूछा कि ये बुद्ध धर्म क्या है बताओ। बहुत सारे लोग तो 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, हमारे धर्म की बहुत गाली गलौज करते हैं, और हमको ऐसे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि बुद्ध के बारे में क्या जानते हो? तो कहने लगा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बताओ बुद्ध के बारे में क्या है बुद्ध। तो मैंने कहा कि इस दुनिया के जो सबसे जागरूक समन संगी थे वो तथागत बुद्ध थे। समन संघ तो बुद्ध से पहले ही था, जो कि निसर्ग से आई हुई मूलभूत शिक्षा है, जो साइंटिफिक शिक्षा है। तो कहने लगे कि बुद्ध कैसे साइंटिफिक हो सकते हैं? भाई ये तो धर्म है, धर्म में सारा कुछ साइंटिफिक थोड़ा होता है, हमारे धर्म में भी बहुत गड़बड़ है। तो मैंने कहा कौन सी गड़बड़ है? तो वो कहने लगा कि जाति भेद है, लोग एक दूसरे को मार काट करते हैं, जो एक दूसरे का द्वेष करते हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात तो बुद्ध धम्म में नहीं है। तो पूछ रहे थे कि बुद्ध धम्म क्या है और समन संघ क्या है। तो मैंने बताया कि बुद्ध धम्म के मूलभूत तत्व क्या है। तो खासकर मूलभूत तत्व जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मैंने करीब 20 तत्वों का जिक्र उसके साथ किया, और उसको बातें अच्छी लगने लगी। तो मैंने कहा कि देखो बुद्ध में और धर्म में क्या फर्क है। तो मैंने जिक्र किया कि देखो दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, कुछ मोमेडियन लोग भी है, कुछ हिंदू लोग भी है, जोरास्ट्रियंस है, शिंटो है, ऐसे कई धर्मों के लोग जब बुद्ध की शिक्षा को पढ़ते हैं तो वो बुद्ध की शिक्षा में अपने आप को ढालते हैं, और बुद्ध के कब सदस्य हो जाते हैं, बुद्ध के कब अनुयायी हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही एक शिष्य के बारे में हमने उससे जिक्र किया। मैंने कहा कि एक लेखक है जो कि जर्मन लेखक है, एक जर्मन का नागरिक है, उन्होंने करीब 50 साल पहले एक किताब लिखी है। उनका नाम जर्मन जर्मन नाम है, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली तो उनका नाम उन्होंने अनागारिक बी गोविंद रखा। उनकी एक किताब है व्हाई आई एम बुद्धिस्ट, मैं क्यों बुद्धिस्ट हूँ। और दूसरी और एक किताब है, डॉक्टर धर्मकीर्ति आप जानते होंगे, यूपी से और दिल्ली से थे, काफी अच्छे बौद्ध विद्वान थे। उन्होंने भी लिखी एक किताब है, वो कहते हैं कि मैं बौद्ध क्यों हुआ। और यही बात बाबा साहब ने भी लिखी है। बाबा साहब की 3-4 किताबें हैं, जिसका मैं सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा साहब की बुद्धा फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, ये एक किताब है, उसमें सारे धर्मों का बुद्ध बाबा साहब ने कंपेरेटिव स्टडी किया है। खासकर 4 धर्मों का जिक्र किया है, एक क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम धर्म है, और एक हिंदुइज्म है, और बुद्धिज्म है। इनमें क्या अंतर है, बुद्ध धर्म कैसा विज्ञानवादी है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया।
तो ये किताबों से अगर हम पढ़ते हैं तो बुद्ध धम्म की करीब करीब 20 ऐसे मूलभूत सिद्धांत है। इसीलिए बुद्ध का धम्म विज्ञानवादी धम्म है और आधुनिक लोकशाही, लोकतंत्र, आधुनिक मानवता और इन सारी अच्छी चीजों के साथ मेल खाता हुआ ऐसा बुद्ध का धम्म है। इसीलिए समन संघ ने इसको अपना जीवन जीने का तरीका, एक शैली के रूप में इसको स्वीकार किया है। बाबा साहब जैसा दुनिया का सबसे महान पढ़ा लिखा इंसान, सबसे मानवतावादी, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और लोकतंत्र के ऊपर गहराई से विश्वास करने वाला इंसान क्यों बुद्ध धम्म के प्यार में पड़ जाता है? वो तो कहता है कि मैं तो ऐसा इंसान हूं, मुझे आप एक तो बाप दिखाओ आपका, या फिर उसका श्राद्ध करो। वो आपका बाप मर गया है, मरा नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति ने बुद्ध धम्म के सामने क्यों अपने घुटने टेक दिए? क्योंकि एक महान वैज्ञानिक कहता है कि द मैन हु नेवर बकल डाउन बिफोर माइटीस्ट ऑफ द माइटी सरेंडर टू बुद्धा। एक ऐसा इंसान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, जो दुनिया के किसी भी ज्ञानी के साथ टकराव लेता था, उसके साथ बहस करता था और किसी के शरण में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता पे विश्वास करता था। ऐसा इंसान दुनिया के केवल एक इंसान को अपना गुरु मानता है, उसके सामने संघं नमामि बोलता है, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि बोलता है और संघं नमामि भी बोलता है। क्यों ऐसा करता है वो? तो वो जानता है। जैसे कि मैंने 3 लोगों का जिक्र किया है, डॉक्टर धर्मकीर्ति का, एक बी गोविंद का और बाबा साहब अम्बेडकर का। इन लोगों ने क्यों बुद्ध धम्म को अपनाया और समन संघ अपने 10 गोल्डन रूल क्यों धम्म के आधार पर, धम्म की फिलॉसफी के आधार पर अपना रहा है। और ये एकमात्र ऐसा संघ है, हो सकता है आधुनिक दुनिया का एकमात्र ऐसा संघ है जो सारे संघ को टक्कर दे सकता है। और मुझे पूरी 100% गारंटी है कि आने वाले भविष्य में सारे संघों को टक्कर देकर वो विजेता घोषित हो सकता है। ये उम्मीद जागी है समन संघ की फिलॉसफी से, हमारे बहनों और भाइयों के गहराई से चिंतन करने की वजह से और इसके ऊपर विश्वास करने की वजह से। क्योंकि बुद्ध कहते हैं विश्वास परम न्याति। जब आप किसी चीज को अपनाते हो, उसकी खोजबीन करते हो, उसको यही पस्सी को अपनाई को गहराई से उसकी छानबीन करने के बाद उसको अपनाते हो और वो अच्छी चीज आपके हाथ में आती है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, आने वाले समय में मेरी जीत होने वाली है। जैसा कि क्रिकेट के गेम में होता है, हम लोग एक 200-250 रन निकालने होते हैं और जब बैट्समैन को लगता है कि मेरा एवरेज है कि प्रतिपक्ष की टीम से बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये मैच मैं जीत सकता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी एवरेज, जो पर ओवर की एवरेज की जो रन रेट है, वो मेरे से बहुत कम थी और मेरी उतने विकेट भी नहीं गिरी, इसलिए मुझे उस मैच को जीतने की संभावना होती है। ऐसा ही समन संघ में होता है। जब हम समन संघ की फिलॉसफी को, 10 गोल्डन रूल को दिल से पहचानते हैं, तो ये 10 बुद्ध के 20 नियम मैंने उसके साथ डिस्कस किए। कौन से नियम है संक्षिप्त में बताता हूं, मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। तो पहला है कि हमने कहा कि बुद्ध के साथ ज्ञान है, ज्ञान का शास्त्र है, ज्ञान का साइंस है बुद्ध का, और जो कि अन्य धर्मों के साथ कंपेयर करे तो बुद्ध धर्म विज्ञानवादी साबित होते हैं। दूसरी बात जो है, आज की दुनिया के धर्मों में अक्सर नहीं होती है और विज्ञान के सामने वो टिकते नहीं है, विज्ञान के सामने वो लड़खड़ाते हैं, उसको आंसर नहीं दे पाते। लेकिन बुद्ध धम्म अपना सीना तान के साइंस के सामने खड़ा होकर बात कर सकता है और अपने सारे प्रिंसिपल को कंपेयर भी कर सकता है। तो बुद्ध के पास क्या है? तो बुद्ध के पास अनीश्वरवाद है, बुद्ध के पास अनात्मवाद है, सभ्य संकारा अनत्ता थी, यानी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। आत्मा नाम की चीज से इंसान अहंकार से लिप्त होता है और वो अहंकार ही इंसान का खुद का भी नुकसान करता है, दूसरों को भी वो जख्म कर देता है। बुद्ध के पास क्षणिकवाद होता है, थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस। बुद्ध के पास अनित्यता होती है, जो भी चीज निर्माण होती है वो नष्ट होती है, ऐसा स्वीकृत करने की थ्योरी बुद्ध के पास है। बुद्ध के पास प्रतीत समुत्पाद है। प्रतीत समुत्पाद विज्ञान उसको कहता है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी चीज बिना कारण पैदा नहीं होती, जैसा विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज को या तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन
ऐसी चीजें कारणीभूत होती है, इनके संभव सहयोग से कोई चीज बनती है, कोई चीज का जन्म होता है। तो यही सुत बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया, यो पटिच्च समुपाद पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति पटिच्च समुपाद पश्यति। जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वो धम्म को जानता है, और जो धम्म को जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को जानता है। यही थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट करके साइंस स्वीकृत करता है, ये बुद्ध धम्म के पास है। आगे हमने कहा कि बुद्ध धम्म के पास मिडल पाथ है, मध्यम मार्ग है, मध्यमा प्रतिपदा तथागतेन। वो कैसा है? तो हरिय ठंडगी को मग्गो, 8 अंगों वाला मार्ग है। उसकी 3 बातें शील में समाहित है, 3 बातें समाधि में समाहित है, और 2 बातें प्रज्ञा में समाहित है। तो शील, समाधि और प्रज्ञा का ऐसा 8 अंगों वाला ये मध्यम मार्ग है। अगर कोई भी इंसान, चाहे उसके पास बुद्ध धम्म का सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का, आर्य ठंडगी को मार्ग का अगर वो आचरण कर लेता है तो वो मध्यम मार्ग से जाता है। उसका कोई दुश्मन नहीं बनता, कोई दुश्मन बना ही नहीं सकता हो, और किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता। वो इस दुनिया के हर एक इंसान के साथ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, प्रेम, इन चीजों की, जो कि नैसर्गिक सुख देने वाली चीजें है, इसी तत्वों के साथ वो इंसान के साथ और इंसान के साथ बर्ताव करता है। ये चीजें मध्यम मार्ग में है। और हमने कहा कि 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? तो जैसा कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में रिसर्च करता है, वो पहले थीसिस लिखता है, पीएचडी करता है, तो वो अपना टाइटल दिखाता है कि मुझे किस टाइटल के ऊपर रिसर्च करनी है। तो ऐसा ही 4 आर्य सत्यों का पहला है कि इस दुनिया में दुख है, दुख है, ये टाइटल है। और दूसरा उसका एनालिसिस करते हैं तथागत कि दुख का अस्तित्व है। जैसा कि कोई वैज्ञानिक लेबोरेटरी में जाता है, उसको सिद्ध करना होता है एक आधे प्रिंसिपल को, तो अपरेटस लेता है, चीजें लेता है, और उसके बाद वो थ्योरी में डालता है। तो 8 अंगों वाला वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो कि दुख के ऊपर इलाज का सूत्र है। और चौथा सूत्र है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 अंगों वाला, जिसके ऊपर वो प्रोसीजरली अगर चलने की कोशिश करता है, जैसा कि कोई वैज्ञानिक अपना संशोधन करते वक्त वो सारे फार्मूले, सारे ग्राफ, सारे जितने भी निसर्ग के सिद्धांत है उनको प्रूव करने की कोशिश करता है। ऐसा 4 आर्य सत्य का मार्ग बुद्ध के पास है। तो इस मायने में बुद्ध तो साइंटिस्ट हो गए, क्योंकि बुद्ध इस दुनिया के सबसे पहले और सबसे महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ये बुद्ध धम्म की शिक्षा है। उसके बाद हमने उनसे बात किया कि बुद्ध धम्म में नीति शास्त्र है। बाबा साहब अपने ग्रंथ काल विजयी ग्रंथ जो है बुद्ध यानी धम्म में कहते हैं कि धम्म यानी नीति और नीति यानी धम्म। बुद्ध की शिक्षा अगर एक शब्द में अगर कहनी चाहिए तो बुद्ध ने क्या सिखाई, तो बाबा साहब कहते हैं कि नीति की शिक्षा बुद्ध धम्म का सार है। बुद्ध धम्म को आप गहराई से अगर पढ़ोगे और उसके ऊपर आचरण करोगे तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े नीतिवान इंसान बनोगे। आपके सामने कोई भी बुद्धिवादी अगर आता है और आपसे बहस करता है, और उसकी बहस जो बुद्धिवाद के ऊपर आधारित है, तो वो हमेशा आपके सामने सरेंडर हो सकता है। हजारों भिक्षुओं के, हजारों वामनों के, हजारों बुद्धिवादी लोगों के उदाहरण हमारे सामने, बुद्ध के सामने कैसे लोग परावर्तित हो गए, बुद्ध के शिष्य कैसे बने, बुद्ध के भिक्षु संघ में कैसे समाहित हो गए, भिक्षु भिक्षुनी संघ, उपासक उपासिक संघ, उपासिका संघ के मेंबर कैसे बने, इसके हजारों उदाहरण हमारे सामने है। हमने और कहा कि बुद्ध धम्म अहिंसा पे बिलीव करता है। बुद्ध धम्म की शिक्षा लेकिन अहिंसा की शिक्षा जैन जैसी नहीं है। जैन की शिक्षा एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल उसके सामने हाजिर कर दो कि दूसरे मार। बुद्ध की अहिंसा ये शूर वीरों की अहिंसा है, क्योंकि इसका उदाहरण बुद्ध ने खुद कहा है। जब भी किसी देश पर आक्रमण करता होता है और वहां पर सैनिकों की कमी पड़ती है, तो बुद्ध भिक्षुओं को भी कहते हैं कि लोगों के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता का भाव रखो, लेकिन आपके देश के ऊपर अगर कोई प्रदेश का इंसान आक्रमण करके आपके देश को विजेता मतलब हराना चाहता है, आपको हराकर उसको कब्जे में लेना चाहता है, तो आप सामने वाले की हत्या भी कर सकते हो। वो अहिंसा है, वो हिंसा नहीं है। क्योंकि अहिंसा और हिंसा में बुद्ध फर्क करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसका चित्त मलिन है, जिसके चित्त में मल है, उसका चित्त जो है ठिकाने पर नहीं है, ऐसा इंसान दूसरे के साथ अगर बर्ताव करता और वो दूसरों का द्वेष में, राग में,
मोह में, लोभ में, विचिकित्सा में अगर किसी की हत्या करता है तो वो हिंसा है। लेकिन काउंटर पार्ट में, जैसे कि हम करते हैं एनकाउंटर में, जैसे कोई पुलिस के ऊपर अगर कोई अटैक कर दे और कोई बंदूक चला दे, उससे पहले अगर पुलिस या मिलिट्री के लोग दूसरों की बंदूक गोली चलाकर हत्या कर देते हैं, उसका इंटेंशन उसको मारना नहीं होता है। तो ये शूरवीर की हिंसा अहिंसा है, ऐसा बुद्ध कहते हैं और बाबा साहब ने भी ऐसा स्वीकृत किया है। तो ऐसी वाली अहिंसा बुद्ध धम्म की हिंसा है कि वो इंटेंशनली किसी की हत्या बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, उससे प्यार ही करेगा। तो ये चीज बुद्ध धम्म में है, यही चीज हमारे समन संघ ने भी अपनाई है, ये फिलॉसफी है हमारी। आगे जाके हमने उनको बताया कि बुद्ध धम्म की वैज्ञानिकता है, जैसे कि मैंने साइंटिफिक स्टोरीज बताई है, ये भी हमने उनके साथ कहा। एक आइंस्टाइन का सिद्धांत भी बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो उसके बाद हमने ये कहा कि बुद्ध धम्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, बुद्ध धम्म में जाति भेद नहीं है, बुद्ध धम्म में छुआछूत नहीं है। ये सुनकर वो बहुत मतलब हिल गया। उसने कहा कि कितना अच्छा धम्म है, कितना अच्छा समन संघ है कि जिसमें छुआछूत नहीं होती है। मैंने तो वो फिर अपनी खुद की निजी बात करने लगा। वो कहता कि मैंने एक उच्च वर्णीय की लड़की के साथ, मैं जब यूथ था तब मेरा किसी कारणवश से उसके साथ प्रेम हो गया, लेकिन मेरे घर वालों ने और उसके घर वालों ने काफी कड़ा विरोध किया और जाति की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, फिर भी हम मिल नहीं सके क्योंकि जातीयता के खिलाफ संघर्ष करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। ये बात आपके इसमें है? तो मैंने कहा है। तो कहने लगा कि काश मैं बुद्धिस्ट होता। तो मैंने कहा कि समन संघ की शिक्षा भी ऐसी है, आप जाति पाति को, वर्ण व्यवस्थाओं को भूल जाओगे अगर आप ये समन संघ की फिलॉसफी को जानोगे। और उसने और कहा कि इसमें क्या क्या है? तो मैंने कहा इसमें अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है। तो कहने लगा कि ये भी बात उसमें है। हमको तो बताया जाता है कि आपकी सैलरी जितनी भी आती है, आपका प्रमोशन होता है तो आपको सत्यनारायण की पूजा लगानी है, आपको किसी ब्राह्मण को पूजा में सोना चांदी जो भी जिसकी जैसी हैसियत हो उसको दान देना है, तभी आपको पुण्य मिलेगा। तो मैंने कहा भाई तुमने भारत का संविधान पढ़ा है? तो कहने लगा संविधान के बारे में सुना तो है, क्योंकि वो क्यू में खड़े कर देते हैं और हमको वोट करने को बोलते हैं और बताते हैं कि ये वोट करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, लेकिन हम बाबा साहब को नहीं मानते। ऐसी भी वो बात करता है। फिर भी मैंने कहा कि देखो ये पाखंड और अंधविश्वास है ना, इसी वजह से आप लूटते जाते हो। इसका उपाय भारत के संविधान में जनतंत्र की व्याख्या है, लोकतंत्र की व्याख्या है। वो कैसा लोकतंत्र है? तो मैंने उनको कहा कि आप चैप्टर जो है 20 चैप्टर है, उसमें आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 320 है, कि आपने पढ़े? तो उसने कहा कि मैंने तो संविधान देखा भी नहीं। तो पढ़ने की बात तो दूर दूर की बात है, लगे तो मेरे पास बहुत सारे धर्मों के ग्रंथ है। मेरे घर में ज्ञानेश्वरी है, मेरे घर में गीता है, मेरे घर में महाभारत है, मेरे घर में रामायण है और मैं सुनने को भी जाता हूँ। लेकिन मैंने कहा जिस चीज से आपको ज्ञान मिलता है वो संविधान आपके घर में नहीं है। अगले वक्त जब मुलाकात होगी तो मैं आपको फ्री में, मुफ्त में आपको भारत का संविधान भेंट दूंगा और उसके पढ़ने के बाद बताना। एक ही बात बताता हूँ, आप क्या करते हो? तो कहने लगे कि मैं जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। तो मैंने कहा आपको सैलरी कैसे मिलती है? तो पता नहीं, वो कोई गवर्नमेंट देती है, मंजूर करती है और फिर मुझे सैलरी मिलती है। मैंने बोला इसी वजह से आपको सैलरी नहीं मिलती भाई। वो भारत के संविधान में आर्टिकल 308 से 320 के बीच में आप खंगाल लो और उसमें देखो कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, राज्यपाल, आईएएस ऑफिसर, किसी इंडस्ट्री का मालिक और कोई लेबर और कोई भिखारी तक, मतलब जिसको जितना भी पगार मिलता है, पैसा मिलता है, उसका सारा प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 308 से 320 के बीच में है। इसीलिए आपको सैलरी मिलती है। आपको ये सारी कमाई, पैसे जो आपके जेब में है, वो भारत के संविधान में है, इसलिए है। तो फिर भी आप बाबा साहब को नहीं मानोगे? तो कहने लगा कि मुझे तो बोला गया था कि मेरा पिछले साल इंक्रीमेंट हुआ तो मुझे सत्यनारायण की पूजा करने को बोला गया, और मेरा सही में वो बता रहा था कि मेरा जब जूनियर लेक्चरर का प्रमोशन हुआ तो मैंने सही में सत्यनारायण की पूजा लगाई और 10,000 रुपए का प्रेजेंट मैंने एक बमन को दे दिया। तो मैंने कहा भाई समन संघ का हिस्सा बनना चाहोगे? तो कहने लगा कि कुछ कुछ मेरे दिमाग पे लाइट पड़ गया है, प्रकाश नजर आ रहा है। तो ऐसी बातें हो गई। फिर क्या कहा कि और क्या है भाई आपके दम में? तो हमने कहा उसके साथ
ये साम्यवाद जो है ना, साम्यवाद जो मार्क्स ने जो सिस्टम खड़ी की गई थी, उसका भी जवाब है। साम्यवाद तो इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन इक्वालिटी किस तरीके से लाना चाहता है। तो अगर कोई माना नहीं माना, तो लेबर लोगों को साम्यवाद कहता है कि आपको अगर समता लानी है तो कारखाने के या किसी फैक्ट्री के मालिक की कत्ल कर दो और जाकर कब्जा कर लो और उसके मालिक बन जाओ। लेकिन उसका मन साफ नहीं, जब वो मालिक बन जाएगा तो वो भी ऐसा ही अन्याय अत्याचार करेगा, क्योंकि उसका मन जो है मन मलिन होगा। वो मैत्री में, करुणा में, मुदिता में, उपेक्षा में नहीं होगा, इसीलिए वो सक्षम नहीं है साम्यवाद। तो इसका भी जवाब बुद्ध धम्म में है। तो हमने उसको बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स बाबा साहब की बात भी बताई, और आगे जाके हमने कहा कि बुद्ध धम्म आपको विचार स्वतंत्रता देता है। तो हमने कहा कि भारत का संविधान आपको क्या देता है पता है? तो हमने कहा कि भारत का संविधान अगर एक शब्द में आपको, आप एक नागरिक हो, आप सिटीजन हो, तो आपको भारत का संविधान क्या देता है? फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, चुनाव की स्वतंत्रता। आप जो भी करना चाहते हो आप बन सकते हो। आप चाहे किसी भी ओबीसी हो, लेकिन आप पढ़ सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, वाइस चांसलर बन सकते हो, इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। ये चीज बुद्ध धम्म में भी है और ये भारत के संविधान में भी आपको दी है। उसको ये बातें अच्छी लगने लगी। वो फिर जब मैंने उसको ये समन संघ का ग्रंथ भेंट दिया तो कहने लगा कि जरूर मैं पढ़ूंगा, लेकिन और बताओ, मैं उताविल हूं, मैं बहुत ईगर हो गया हूं कि आपके बारे में सुनने। ऐसी बात मेरे साथ किसी ने भी अभी तक नहीं कही है। दा भैया जी मुझे इसके बारे में बताओ, ऐसा वो मुझे पूछने लगे। फिर बाद में मैंने उनको कहा कि विचार स्वतंत्रता के साथ साथ भी बुद्ध धम्म में जो भी कोई आप चाहते हो वो साध्य हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। ये स्वतंत्रता आपको बुद्ध धम्म में भी मिलती है और भारत के संविधान में भी अधिकार आपको दी है। और आगे जाके क्या क्या है, तो मैंने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज अगर क्या है, तो क्या आपको युद्ध अच्छे लगते हैं? मैंने कहा कि ये यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ, उसमें से करीब 1.5 लाख लोग मर गए। क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई देश का एक सैनिक दूसरे देश के सैनिक को, जिसका कि कोई कसूर नहीं है, उसको मार डालता है? क्या आपको अच्छा लगता है? तो कहने लगा नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? तो कहने लगा कि लोग मानवता के ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखते? तो हमने उनको कहा कि समन संघ मानवता में भी बिलीव करता है, बुद्ध मानवता की बात करते हैं, और भारत का संविधान भी आपको फंडामेंटल राइट देता है ह्यूमन प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने का, मानवता देने का अधिकार भी समन संघ की नींव है। ये बोलने के बाद वो खुद बोल रहा कि बुद्ध धम्म ही सर्वश्रेष्ठ धम्म है, और वो कहने लगा कि ये धम्म के बारे में मैं जानना चाहता हूं और इस समन संघ के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे बीच में कुछ समस्या है कि बुद्ध धम्म श्रेष्ठ है तो कैसा है बताओ, क्योंकि मैं ईश्वर में तो एक मुलाकात में भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा तो फर्म बिलीफ है, एकदम गहराई से मैं बिलीव करता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बगैर ईश्वर के इस दुनिया का निर्माण हो गया हो। नेति नेति, ये विश्व ना तो निर्माण हुआ है और ना ही नष्ट हो गया है, निर्माण भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है। ये साइंस का प्रिंसिपल जो कि बुद्ध ने स्वीकृत किया है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि ये बताने के लिए तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप अभी भी ऐसा है कि देखो 10:06 है, अगर समन संघ मुझे और 5 हूँ, परिहार सर मुझे बताए कि अगर 5 मिनट में और ज्यादा लो तो मैं ये बात भी बताऊं कि क्यों बुद्ध धम्म सर्वश्रेष्ठ है और क्यों समन संघ की नींव सारे नींवों से, सारे संगठनों से, सारे संघों से श्रेष्ठ है। कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू, कोई नहीं, इससे तो विशेष। बुद्ध धम्म इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है कि जैसा कि मैंने 3 लोगों का जिक्र किया, धर्म कीर्ति का, बाबा साहब का और एक जर्मन फिलोसोफर का, जो कि बाद में भिक्षु बने। तो उनका कहना है कि बुद्ध धम्म में ऐसी कौन सी बातें है जिसको कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म चयनित करता है। तो ये तीनों लोग कहते हैं कि हमको तथागत बुद्ध का धम्म इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये सनातन नहीं है। ये धर्म आपको आजादी देता है, जो भी आपके मन में विचार आता है, सिर्फ अगर ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ता हिताय अनन्या हिताय सत्ता देव मनुष्यानंद आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं परियोजानंद कल्याणं, अगर ये बहुजनों के हित की बात करता है तो ही वो टिक सकता है। ये बात और धर्मों में नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की अस्तित्व को मानते हैं। चाहे वो ईश्वर को अगर मुस्लिम है तो अल्लाह कहेंगे,
अगर वो क्रिश्चियन है तो गॉड कहेंगे, और अगर वो हिंदू है तो भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, और अगर किसी धर्म को है तो अपनी अपनी हिसाब से उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन वो विश्व का निर्माण ईश्वर में ही किया, ईश्वर ने ही किया, ऐसा ही बिलीव करते हैं। ये बात तो बुद्ध धम्म में है। तो कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वैज्ञानिकता के आधार पर ऐसी थ्योरी है, तो ये तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगने लगी। और हमने उसको कहा कि जो कि बाबा साहब और धर्मकीर्ति जी ने लिखा है कि बुद्ध धम्म श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि इसमें इसकी नींव जो है विज्ञान के तत्वों के ऊपर और निसर्ग के नीति नियमों के तत्वों के ऊपर आधारित है। कौन से तत्व है जो निसर्ग के नियम के ऊपर आधारित है? तो इसमें प्रज्ञा है, शील है, मैत्री है, करुणा है, और इन तत्वों के ऊपर आधारित ये समन संघ है, ये तथागत बुद्ध का धम्म है। ये भारत का संविधान भी इसी के ऊपर आधारित है, और सारे हमारे महान समन संघी है वो इन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं, और ये समन संघ के अपने काल में हिस्सा रह चुके हैं। और आज जितने भी 5-10 हजार लोग समन संघ से जुड़े होंगे, वो लोग ऐसे ही लोग हैं कि जो इन नीति तत्वों में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो कहने लगा कि और क्या क्या बताओ, कैसी महानता है? तो आर.जे. जैक्सन नाम का एक अमेरिकन फिलोसोफर है, वो कहता है कि बुद्ध धम्म में हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलाने में शिक्षा क्रम से मिलती है। वो कैसा क्रम है? तो प्रतीक समुत्पाद है, वो चार आर्य सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, अनिच्छा है, अनत्ता है, दुखता है, 10 पारामिता है, वर्तमान में रहने की शिक्षा है, अनिश्वरवाद है, अनित्यतावाद है, और क्षणिकवाद है, और 10 पारामिता है। ये गहराई से जो तत्व है बुद्ध धम्म के तत्व, सारे के सारे तत्व निसर्ग के नियम है। यही नियम समन संघ अपनाता है। इसीलिए आप बताओ कि बुद्ध धम्म श्रेष्ठ है, ये ठीक है या नहीं है? तो कहने लगा मुझे तो इसमें बहुत अच्छी रुचि आने लगी, मैं तो ऐसा कर दो कि ये धर्म की दीक्षा कैसी ली जाती है? तो मैंने कहा ये धर्म और धम्म में भी फर्क है। धर्म में आपको बरगलाया जा सकता है, धर्म में आपको गुमराह किया जा सकता है, किसी के नाम पर आपको लूटा जा सकता है, किसी धर्म के नाम को आपके हाथ से हिंसा भी की जा सकती है, आपके हाथ से किसी माहौल खड़ा करके दंगाई बनाया जा सकता है। ये बात सारी बातें ना तो बुद्ध धम्म में है, ना समन संघ में है, ना ही अम्बेडकरिज्म में, और ना ही सारे समन संघों में है, और ना ही भारत के संविधान में है। तो भाई बताओ कि भारत का संविधान कैसा है? तो कहने लगा कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये तो हमको पता ही नहीं था। ऐसा कहने लगा कि किसी ने आज हमको हीरे की खोज लगा दी। जैसे कि मैं पत्थर समझ बैठता था और उसकी चमक आती थी लेकिन उसको आकार नहीं था, इसीलिए उसको हम पत्थर समझ बैठे थे। लेकिन आपने तो उस हीरे को पहलू गिरा दिए, और उसकी चमक मैं देख रहा हूं कि समन संघ में हीरे जैसी चमक है, जो कि बुद्ध की शिक्षा से, सारे समन संघियों की शिक्षा से, भारत के संविधान से और अम्बेडकरवाद से ये सारी शिक्षा हमको मिलती है। तो पूछने लगा कि और बताओ क्या है? तो मैंने कहा कि आज क्या चल रहा है लोकतंत्र में? तो कहने लगा कि मैं तो इतनी न्यूज सुनता हूँ कि कोई एक आदमी अपनी तृष्णा के लिए दुनिया का नंबर 1 इंसान बनना चाहता है। उसने इस देश के 140 करोड़ लोगों को 9 लाख लोगों से जेब से काटा है। सारे 140 लोगों के जेब काटकर 9 लाख लोग से उसने बरगलाया है, उसको धोखा दिया है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसका समर्थन करती है। ये शिक्षा, ये भ्रष्टाचार वाली शिक्षा है, ये भी मिट सकती है अगर आप समन संघ में जुड़ते हो, क्योंकि समन संघ नीतिमत्ता से जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसका छठा सूत्र है सम्मा आजीवो। हमारी आजीविका जो होनी चाहिए, हमारे कमाई का साधन जो होना चाहिए, वो निश्चित ही नीतिमत्ता के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये भारत के संविधान में लिखा है। क्या ये लोकतंत्र में अभी हो रहा है? तो कहने लगा कि नहीं, मैं तो जानता हूं कि मेरे सैलरी का जो इनकम टैक्स का है, हमने जो बजट में पढ़ा और बताया गया कि आपको इनकम टैक्स में रिलीफ दे दी गई, लेकिन वो 5 लाख तक का जो स्लैब है वो तो हटा दिया गया, तो हमको तो ज्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ऐसी भी बातें है, तो हमारे जेब से भ्रष्टाचार से पैसे कैसे निकाले जाते हैं ये भी पता था मुझे। लेकिन इसके ऊपर भी आपके पास शिक्षा है, आपके पास ट्रेनिंग है, ये देखकर तो मैं आज हैरान हूं कि आपके पास जो आर्थिक क्रांति के सूत्रपात भी आपके पास है। और कहने लगा कि और क्या बताओ? तो हमने कहा
कि विश्व में जितने भी युद्ध छेड़े हैं, आज तक 15,000 युद्ध विश्व में हुए, बुद्ध धम्म का एक भी ऐसा रीजन बताओ कि बुद्ध धम्म के लिए विश्व का एक भी युद्ध नहीं हुआ। एक युद्ध हुआ था, धम्मचारी जो भिक्खु थे, बोधिसत्व, जो चाइना में गए थे, लेकिन ये भिक्खु मेरे सैन्य में आना चाहिए, मेरे राज्य में आना चाहिए, इसलिए चाइना के 2 राज्यों के बीच में लड़ाई हुई थी और ये भिक्खु जाकर बीच में गए। तो किस लिए आप लड़ रहे हो? तो बोधिसत्व को कहने लगे कि भंते, आपकी जो शिक्षा तथागत बुद्ध की शिक्षा है, इतनी अच्छी महान शिक्षा है, इसीलिए पहले आप मेरे राज्य में आ जाओ, इसीलिए मैं उसके साथ युद्ध छेड़ने की बात कर रहा हूं। तो बोधिसत्व भंत ने वो युद्ध रोका। तो मैंने कहा कि एक भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसके आधार पर बुद्ध की शिक्षा हो। आज दुनिया का करीब करीब 20% हिस्सा बुद्ध की विश्व विचारों को स्वीकृत करता है। ये शिक्षा भी है। दुनिया से अगर विश्व से अगर युद्ध हटाना चाहते हो, ये सारी नीति बुद्ध के पास है और इसकी नींव भी भारत के संविधान में रखी है, क्योंकि नॉन अलाइन पॉलिसी जो है भारत के संविधान की बेसिक पॉलिसी है। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी देश का किसी भी देश के साथ युद्ध होने से पहले वो 2 देश अपने बीच में चर्चा करें, और अगर अपने बीच में चर्चा से अगर समाधान नहीं होता हो, अगर आपकी कोई कॉमन मिनिमम पॉइंट नहीं निकलता हो, तो आप वो इशू यूनाइटेड नेशन तक ले जा सकते हो, या फिर आप किसी डेमोक्रेटिक पैटर्न में किसी अलग देश के धड़ के साथ अगर हो तो उन देशों के सामने हो आपका इशू ले जा सकते हो, और चर्चा से ही आपका दोनों देशों का संबंध आप ठीक करा सकते हो। ये भी शिक्षा, मूलभूत शिक्षा भारत के संविधान में है। और बुद्ध धम्म का तो ये निजी तत्व है, क्योंकि शाक्य और कोलियों के बीच का जो युद्ध है, बुद्ध तो निकल पड़े थे, समन्त संघ ने, उस वक्त के संघ ने शिक्षा दी थी बुद्ध को, और बुद्ध निकल पड़े, जंगल में गए कि दुख क्या है, दुख की खोज मैं कैसे करूं, दुनिया को मैं कैसे शिक्षित करूं। और जाते जाते जब शाक्य और कोलियों में समाचार फैल गया कि ये एक समन गौतम, जिसका कोई दोष नहीं था सिद्धार्थ गौतम का, लेकिन उसको नाजायज तरीके से संघ से उसको झुठलाया गया, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए और संघ से उनको निष्कासित कर दिया गया। और देखते देखते शाक्य और कोलिय जो है समन गौतम की या तथागत बुद्ध की या उस वक्त के सिद्धार्थ गौतम की बात को मानने लगे और वो युद्ध रुक गया। बुद्ध होने से पहले भी युद्ध रोक देते हैं, इतनी ताकत बुद्ध के संघ में है। ये समन संघ कोई मामूली चीज नहीं है, ये समन संघ संगे शक्ति वाला है। आपके मन में इतनी महान शक्ति वो पैदा करता है कि आप जगह पर खड़े रह जाओगे, आप इससे जुड़ के रहोगे। आप भारी संख्या में लोगों को अगर कंसेप्ट बताओगे और जोड़ोगे तो कैसे लोग इकट्ठा आएंगे। तो आपके ऊपर जो होने वाले अटैक है, चाहे वो आर्थिक अटैक हो, पॉलिटिकल अटैक हो, धार्मिक अटैक हो, हिंसा के अटैक हो, आपके दिमाग को बरगलाने के, आपके दिमाग को सड़ा गला करने के जितने भी शिक्षा के अटैक हो, इसको सबको अगर आपको हटाना है तो समन संघ की संगे शक्ति में आपको इकट्ठा आना होगा। तभी ये शक्ति आपके मन का भाव हो सकती है, और मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली रूप है। दुनिया की कोई भी चीज को ले लो, बुराई भी है। अगर किसी राष्ट्र के, अगर राष्ट्रपति के, अध्यक्ष के मन में कोई युद्ध की बात आती है तो पहले सबसे पहला विचार उसके मन में आता है, उसके मन में युद्ध छिड़ जाता है, बाद में वो रणांगन पर, मैदान पर युद्ध होता है। इसका मतलब है मन को अगर आप ठीक करते हो तो आप युद्ध को भी रोक सकते हो। इतनी बड़ी ताकत हमारे समन संघ में है। जो जानोगे तो सही ना, अगर आप जानोगे कि समन संघ क्या है तो इसके लिए आपको पहले यही पश्चिम ओपन आई को इसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसको अपने आप में गहराई से अपनाना पड़ेगा। तब जाकर आप खुद को बदल सकते हो, और दुनिया को बदलने की ताकत एक इंसान में आ सकती है। हमारे इतिहास में उदाहरण की एक बुद्ध दुनिया के सारे राज्यों में, राष्ट्रों में घूमते हैं। अब भारत के, उस वक्त के भारत के, आधे भारत में बगैर चप्पल के और बगैर तलवार के घूमते हैं, और आधे से ज्यादा भारत और सम्राट अशोक के जमाने के चलते आधा एशिया बुद्ध के चपेट में आ जाता है, बुद्ध के मैत्री करुणा से आता है, और दुनिया का सबसे बेहतरीन शासन सम्राट अशोक उस जमाने में दे सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत बुद्ध के और समन संघ के विचारों में है, लेकिन उसको हमको जानना पड़ेगा।
जब तक हम जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो उसको अनुभव कैसे ले पाएंगे, अपने आप को बदल कैसे पाएंगे। इसीलिए संबंध संघ में साथियों, बहनों और भाइयों, हमको जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। जुड़ने और जोड़ने का काम लोगों को लगता है कि क्या है इसमें, जुड़ने जोड़ने का काम बार बार हर दिन बताते हो, ठीक है हम जुड़ गए तो और क्या करना। जुड़ने और जोड़ने का काम ही दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि किसी का मन आप परावर्तित नहीं कर सकते हो। उसके मन में परिवर्तन करने की, उसके मन का जो बुराई का जो वायरस है वो सॉफ्टवेयर है, बदलने की सबसे बड़ी कसरत आपको करनी पड़ेगी, जो कि दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे गहन काम है। ये काम छन्नी हथौड़ा लेकर संबंध संघ का हर साथी कर रहा है। इसीलिए मैं संबंध संघ के जो भी साथी आज तक जुड़े हैं उनको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको सभी को जय भीम करता हूं। अगर संबंध संघ के प्रति आज के मेरे कंसेप्ट में कुछ अगर भूल हो चुकी हो, कुछ गलती हो चुकी हो, तो संगेयो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम, संघ मुझे माफ करे, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।